Good morning everyone. I am Advocate Harpreet. People know me as Preeti Gupta as well. I am practicing in Ambala, Deravasi and Chandigarh High Court as well. आज का जो मेरा टॉपिक है वो है डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट अंडर सेक्शन 9B एंड 37(2)C ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 है उसमें ये चीज़ बोली गई है कि डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस जिसको हम डीवी एक्ट बोलते हैं, डीवी का केस बोलते हैं, उसमें ये जो रिपोर्ट है वो साथ में लगती है। अब ये रिपोर्ट बनाता कौन है? ये जो रिपोर्ट है ये प्रोटेक्शन ऑफिसर जो होते हैं, जो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस को देखते हैं, उसमें जो प्रोटेक्शन ऑफिसर होते हैं उनके द्वारा ये बनाई जाती है। और ये जो पर्टिकुलरली रिपोर्ट है जो प्रोटेक्शन ऑफिसर के द्वारा बनाई जाती है, तो ये जो आपका डोमेस्टिक वायलेंस या डीवी का केस होता है उसमें अटैच्ड होती है जज साहब को दिखाने के लिए कि जो एक फीमेल है उसने अपने बारे में, अपने डोमेस्टिक वायलेंस जो उसके साथ हुआ है उसके बारे में प्रोटेक्शन ऑफिसर को क्या बताया है। अच्छा, नॉर्मली ये भी देखा जाता है कि जो प्रोटेक्शन ऑफिसर होते हैं वो फीमेल होती हैं, ताकि जो फीमेल हैं, जो डोमेस्टिक वायलेंस से पीड़ित महिलाएं हैं, ज़्यादातर महिलाओं के लिए ही ये केस है, जैसे कि इसके नाम से दिखता है कि द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस। तो यहाँ से ही क्लियर होता है कि वुमेन्स के लिए एक्ट है, तो जो प्रोटेक्शन ऑफिसर हैं वो भी वुमेन ही रखी जाती हैं। ज़्यादातर 90% चांसेस यही होते हैं, बहुत कम चांसेस हैं कि वहाँ कोई मेल बैठा हो। तो यहाँ पर जब फीमेल अपनी आप बीती बताती है तो वो उस जो प्रोटेक्शन ऑफिसर है वो किन किन बातों को एक लड़की से पूछता है वो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसमें देखिए, नाम और एड्रेस के अलावा ये भी पूछा जाता है कि कोई बच्चे हैं, बच्चों की डिटेल ली जाती है। इसके बाद सेक्सुअल वायलेंस अगर लड़की के साथ हुआ है या फीमेल महिला, जो भी महिला है जो उस डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट लेकर पहुंची है थाने में, या जिसने डोमेस्टिक वायलेंस का केस डाला है कोर्ट के अंदर, तो उससे ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। फर्स्टली होता है सेक्सुअल वायलेंस, दूसरा उससे वर्बल और इकोनॉमिकल अब्यूज के बारे में भी पूछा जाता है। यानी कि इसमें आप फॉर एग्जांपल ये लगा लीजिए कि जैसे इसमें इंसल्ट की जाती है कि तुम डॉरी नहीं लेकर आई, तुमने हमें बेटा नहीं दिया, इस टाइप के जो लड़की को तंग किया जाता है। फिर इसमें इकोनॉमिक वायलेंस भी आता है, जिसकी मेरी एक वीडियो मैंने पहले भी बनाई है, आप उसमें जाके देख सकते हैं कि इकोनॉमिक वायलेंस क्या आ जाता है। हाँ, इकोनॉमिक वायलेंस में दो चीज़ें और आती हैं जो मैंने उस वीडियो में नहीं बताई थी। तो जो उसमें पहला है कि जो सेलिंग है, आपकी लड़की का जो स्त्री धन है वो उसको बिना बताए और उसके कंसेंट लिए बिना उसका अगर स्त्री धन बेचने की कोशिश की जाती है। और दूसरा ये भी बोला जाता है कि अगर उसके स्त्री धन को मतलब कि डिस्पोज ही कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है, या ये भी हो सकता है कि घर के में मान लो ननद की शादी है तो उसी को सारा उठा के दे दिया। तो इस ढंग की भी जो हैरासमेंट है इसको आप इकोनॉमिक अब्यूज में लेकर आएंगे। इसके बाद आ जाता है डोरी रिलेटेड हैरासमेंट, अगर आपका कोई डोरी रिलेटेड हैरासमेंट किया गया है। फिर इसमें एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स अटैच्ड की एक ऑप्शन होती है कि लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास हैं अटैच्ड के लिए, तो वो आप अटैच्ड इस रिपोर्ट के साथ अटैच्ड करवा सकते हैं। तो वो कौन सी होती है? मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट, डॉक्टर सर्टिफिकेट और एनी अदर प्रिस्क्रिप्शन, लिस्ट ऑफ स्त्री धन और एनी अदर डॉक्यूमेंट। ये जो डॉक्यूमेंट लिस्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। कई बार होता है कि लड़कियों के पास डॉक्यूमेंट होते हैं लेकिन वो यही सोचती रहती हैं कि हम कब दें, कैसे दें, क्या करें। मान लीजिए एक महिला के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, उसके साथ मारपीट हुई है और उसके बाद उसकी बाजू तोड़ दी गई है या कुछ उसके साथ ज्यादा ही मारपीट हुई है, तो वो हॉस्पिटल जाती है, हॉस्पिटल जाके अपना इलाज कराती है। तो मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट उसी को बोलते हैं, यानी कि वो उस महिला को, वो जो उसने इलाज कराया, उसकी मारपीट हुई है, उसके जो जख्म है, उसके लिए जिस डॉक्टर के साथ कंसल्ट किया और डॉक्टर ने जो उसका इलाज किया, उसकी जो डिटेल है, उसके जो डॉक्यूमेंट हैं, वो उसको इस रिपोर्ट के साथ देने होते हैं कि देखिए मेरे साथ ये मारपीट हुई थी और इसका ये लीगल सर्टिफिकेट है। और डॉक्टर के सर्टिफिकेट भी चल जाते हैं, यानी कि कई बार ऐसा भी होता है कि लड़कियां जो हैं मेडिकल ऑफिसर यानी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ना जाकर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराती हैं,
तो वहां से भी वो डॉक्टर सर्टिफिकेट जो है वो चल जाता है। फिर आ जाता है लिस्ट ऑफ स्त्री धन। अगर लड़की का स्त्री धन के साथ कोई छेड़खानी की जा रही है या फिर जब उसको घर से बाहर निकाल दिया गया है तो उसका स्त्री धन यानी कि उसके गोल्ड ऑर्नामेंट्स और स्त्री धन और भी कई चीजें होती हैं, वो मैं बाद में किसी और वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगी। तो ये अगर उसका स्त्री धन भी रखा जाता है तो उसकी भी डिटेल लड़की को देनी होती है कि मेरी ये जो आइटम्स हैं, मेरा ये स्त्री धन है, ये लड़के वालों ने अपने पास रख लिया है, या मेरे हस्बैंड ने, मेरी सास ने, जिस किसी ने भी उसके साथ गलत किया है उसने अपने पास रख लिया है। तो इस ढंग से पूरी डिटेल आप डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको लगता है कि आपके फेवर में हैं और आपके डोमेस्टिक वायलेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स उस प्रोटेक्शन ऑफिसर को देने जरूरी हैं, तभी वो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स में उनको अटैच करेगा। और इसके बाद जो है जो प्रोटेक्शन ऑफिसर है वो पूरी डिटेल देता है कि आप किस किस सेक्शन के अंडर जो आते हैं। जैसे कि आपको सेक्शन 18 है, सेक्शन 19 है, अगर आपको घर से बाहर निकाल दिया गया है, आपको मेंटेनेंस देनी है, बच्चे की कस्टडी है, कंपनसेशन देना है, ये सारी चीजें जो हैं वो आपको इस प्रोटेक्शन रिपोर्ट में, ये जो डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट है इसमें लिखी जाती हैं। और अगर इसमें बिल्कुल सही क्लियर चीजें हों और आपने अगर इसमें डॉक्यूमेंट्स साथ में लगाए हैं तो वो आपके डोमेस्टिक वायलेंस के केस को काफी सपोर्ट करते हैं। तो होप आप लोग समझ पाए होंगे कि डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट कितनी इंपॉर्टेंट होती है डीवी एक्ट के केसेस में, और इनमें डॉक्यूमेंट्स को देना बहुत जरूरी होता है। थैंक यू सो मच।